इंग्लिश सीखने का पहला दिन, डे 1। क्या करना है इस डे 1 में? कुछ बेसिक आइडिया लेना है, कुछ बेसिक चीज़ों को सीखना है डे 1 के अंदर, ताकि हम बुनियाद रख सकें। आज मैं आपको सिर्फ़ एक वर्ड आय से इंग्लिश बोलना सिखाऊँगा। आय, आय का मतलब है मैं, या आय का मतलब है मुझे, या आय का मतलब है मुझको, मुझे, मैं या मुझको 3 मतलब। तीनों को जुमले में इस्तेमाल करता हूँ, जैसे मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ। दूसरा, मुझे रोज़ाना अखबार पढ़नी है। तीसरा, मुझको रोज़ाना अखबार पढ़नी है, पढ़नी। देखिए, सब में आए आएगा, लेकिन मतलब मुख्तलिफ है। पहले में है मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ। दूसरा है मुझे रोज़ाना अखबार पढ़नी है। तीसरा है मुझको रोज़ाना अखबार पढ़नी है। मुझे, मुझको, मैं, सब के लिए मैं आई का यूज़ करूँगा। सबसे पहले इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। इसको मैं अगर बनाना चाहूँ, मैं इसको कहूँगा मैं के लिए आई, पढ़ता हूँ, रीड, क्या अखबार, आई रीड अ न्यूज़पेपर। आई रीड अ न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ, रोज़ाना, डेली, या एवरी डे, एवरी डे। आई रीड अ न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ, डेली या एवरी डे, यानी रोज़ाना। मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आई का मतलब है मैं। अब मुझे और मुझको इस सेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। मुझे रोज़ाना अखबार पढ़नी है, तो मैं कहूँगा आई हैव टू, आई हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर। आई हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर, रोज़ाना, डेली, या उसी तरह एवरी डे भी आप कह सकते हैं। अब इन दोनों का तर्जुमा हो गया, आई हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर डेली। मुझे रोज़ाना अखबार पढ़नी है, या मुझको रोज़ाना अखबार पढ़नी है। मुझे या मुझको, यहाँ पे आई का मतलब है मुझे या मुझको। तो अब आई का मतलब मैं, मुझको और मुझे। आपने सीखा आई का क्या मतलब है, मैं, मुझे, मुझको। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने सेंटेंस भी रखी।